क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज मैं BCCLE का फर्स्ट लेक्चर लेकर के आया हूँ। एली का 2020 का हम बात कर रहे हैं, BCCLE। अब देखो, हमारा BCCLE का हम बात कर रहे हैं, तो ये BCCLE का हम बात करेंगे। अब हम मैथमेटिक्स का बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स का हम बात करेंगे आज के क्लास में। जैसे कि प्रीवियस एक हम इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, जिसमें क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे इसको स्टडी करना है, कितना एग्जाम्स का क्वेश्चंस होगा, कितना क्वेश्चंस एग्जाम होगा, कितना मार्क्स होगा, पॉजिटिव मार्क्स होगा कि नेगेटिव मार्क्स होगा, सब सारा डिटेल हम एक्सप्लेन किए। आज हम BCCLE का हम बात करते हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का बात करते हैं, मैथमेटिक्स का बात करते हैं। मैथमेटिक्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है। इसको पढ़ने में हम लोग 2 से 3 महीना पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ने को लग जाएगा। तो हम लोग A to Z हम लोग इसका बात करेंगे। इस बार हम लोग BCCLE बहुत अच्छा से कंप्लीट करेंगे लॉकडाउन सिचुएशन में हम लोग, और घर बैठे हम लोग स्टडी करेंगे। इसके लिए मैं आपको ऑनलाइन मैं लेकर के आया हूँ सारे वीडियो लेक्चर्स को। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का सबसे पहला टॉपिक मैट्रिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। मैट्रिसेस आपका टॉपिक है, आपका मैट्रिक्स आपका टॉपिक है। मैथ में मैट्रिक्स हम लोग को पढ़ना है, मैट्रिक्स हम लोग को पढ़ना है, मैट्रिसेस। चलो, ये मैट्रिसेस चैप्टर जो है, इस मैट्रिसेस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे। इसमें देखिए, आपको रैंक पढ़ना है, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ना है, इन्वर्स कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, रैंक कैसे निकालेंगे, ठीक है, सारा चीज़ A to Z इसमें पढ़ना है। बट इस मैट्रिक्स को समझने के लिए आपको बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट आना बहुत ज़रूरी है। यानी कि बोल सकते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 2 चैप्टर भाई भाई है, लेकिन डिटर्मिनेंट के बिना मैट्रिक्स अधूरा है। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, मैट्रिक्स आपका सिलेबस में है बट डिटर्मिनेंट आपका सिलेबस में नहीं है। तो मैट्रिक्स पढ़ने के लिए जितना भी बेसिक हमको डिटर्मिनेंट आना चाहिए, उतना आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट की डिटर्मिनेंट होता क्या है, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे लेंगे, क्या होगा, सारा डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो लेक्चर्स में। आज की इस क्लास में हम लोग बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट जितना कि हम लोग मैट्रिसेस में हमको ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो चलो हम लोग बात करते हैं, डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट ये डिटर्मिनेंट होता क्या है, इसका हम लोग बात करते हैं। इसका वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्यों डिटर्मिनेंट जरूरी है। मैट्रिक्स में, पूरा मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट आपको आते ही रहेगा। तो पूरा चैप्टर्स में हम लोग कुछ दिक्कत झेलने से बढ़िया है कि स्टार्टिंग चैप्टर में डिटर्मिनेंट को हम लोग क्लियर कर लें। जितना मैट्रिक्स में आपको ज़रूरत होने वाला है उतना मैं फर्स्ट लेक्चर में ही आपको मैं दे दूंगा। क्लियर है? बाकी अगले क्लास से हम लोग मैट्रिसेस को स्टार्ट करेंगे। बट समझिए कि मैट्रिक्स आपका स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये सब टॉपिक जो है मैट्रिक्स में आपको आएगा ही आएगा, लिंकअप है, इसलिए इसको हम लोग पहले पढ़ ले रहे हैं। क्योंकि हम लोग, हमारा टारगेट यही रहता है कि कोई भी बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो, बिल्कुल हम बेसिक से चलें, बेसिक से लेकर के सारे टॉपिक को कवर करेंगे। डिटर्मिनेंट आपका सिलेबस में नहीं है, बट BCCLE का 1-2 साल ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है कि डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चन पूछ दिया है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑल्सो पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स है। तो हम लोग इसको देखते हैं, डिटर्मिनेंट क्या है। मान लिया कि 4 नंबर कोई है, ऐसा हम लोग माने, लेटेस्ट कंसीडर ABCD 4 नंबर है। लेटेस्ट कंसीडर ABCD आर 4 नंबर, ABCD आर 4 नंबर। ये हमारा 4 नंबर है। ये मे बी रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। रियल नंबर 1 2 3 4, कॉम्प्लेक्स मतलब IJ वाला फॉर्म आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स देन सिंबल ABCD इज इक्वल टू AD minus BC is called determinant of order 2,
डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 2 ऑर्डर का है। यहाँ सबसे पहले आपको समझना है कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रो को निकालना पड़ेगा, कॉलम आपको बताना पड़ेगा। देखो एक चीज़ हमारा बात करो, रो ये जो हॉरिजेंटल देखने को मिलेगा आपको, हॉरिजेंटल इज कॉल्ड एज द रो, और एक कॉलम होता है वर्टिकल को हम लोग बोलेंगे कॉलम। बात को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा, हमारा बेसिक मैट्रिक्स समझिए कि स्टार्ट हो गया है। मैट्रिक्सेस में भी रो का आएगा, कॉलम आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा, इसलिए मैं बेसिक टॉपिक को पहले लेक्चर्स में ही क्लियर कर दे रहा हूँ। और हमारा एक बात है कि हमारा जो भी लेक्चर्स है, हर लेक्चर एक दूसरे से लिंकअप होता है। मैं सेकंड लेक्चर में वही बात करूँगा जो ऑलरेडी फर्स्ट में मैं बात कर चुका हूँ, नया होगा। थर्ड लेक्चर में मैं वही बात करूँगा जो प्रीवियस 2 लेक्चर से लिंकअप होगा। फोर्थ लेक्चर में वही बात करूँगा कि जो आपका प्रीवियस थर्ड से लिंकअप होगा। कहने का मतलब है कि पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं, सिस्टमेटिक पढ़ाना इंपॉर्टेंट है कि कौन टॉपिक को कब पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कि बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो और बिल्कुल अच्छी तरीके से आप समझ पाएँ। ठीक है, चलिए ध्यान दो। तो रो हम लोग किसको बोलेंगे, तो ये हॉरिजेंटल को हम लोग रो बोलते हैं। हॉरिजेंटल 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 इज कॉल्ड रो। जैसे कि कोई भी होगा इस फॉर्म में, हॉरिजेंटल को हम लोग बोलेंगे। एक होता है कॉलम COLUMN कॉलम। एक कॉलम हम लोग वर्टिकल इज कॉल्ड एज कॉलम, वर्टिकल इज कॉल्ड एज कॉलम। जैसे कि वर्टिकल कहने का मतलब इस टाइप से वर्टिकल है। ये बताओ क्या है, हॉरिजेंटल है। जैसे कि हम लोग इसी का बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं ABCD। इसमें देखो ए वाला हमारा क्या हो गया बताओ, रो हो गया। ए वाला जो हो गया से बताओ क्या होगा, रो वन। ए वाला रो 1 हो गया। ए देखो क्या होगा, रो 2। कॉलम का बात करेंगे तो वर्टिकल को बोलेंगे कॉलम, तो ये कॉलम 1 हो गया। ए वाला बात करेंगे तो क्या होगा बताओ, कॉलम 2। ये कॉलम 2 है, रो 1 है, रो 2 है। बात समझ में आ रहा। हॉरिजेंटल जो भी होगा इसको रो बोलेंगे, AB ऐसे बोलेंगे तो रो हो गया, CD रो हो गया। कॉलम क्या, AC कॉलम हो गया, एक BD कॉलम हो गया। इसको AC कॉलम और BD कॉलम नहीं बोलेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रो 1 तथा रो कॉलम बोलेंगे। और इसको ऑर्डर 2x2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 रो है तथा 2 कॉलम है। 2 रो है तथा 2 कॉलम है, इसलिए इसको ऑर्डर कितना बोल रहे हैं, 2। यानी कि एक चीज़ और कंक्लूजन हमारा है कि डिटर्मिनेंट में आपका रो तथा कॉलम हमेशा बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब ऑलवेज स्क्वायर फॉर्म में होता है। यानी डिटर्मिनेंट जो होता है सो ऑलवेज क्या होगा, स्क्वायर फॉर्म में होगा। यानी कि जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। बट मैट्रिसेस जब हम लोग बात करेंगे तो मैट्रिसेस में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रो तथा कॉलम बराबर हो। तो यानी कि हमारा मैट्रिसेस का यदि हम बात करेंगे तो मैट्रिसेस में रो तथा कॉलम बराबर नहीं होता है, लेकिन आपका डिटर्मिनेंट में ये रिस्ट्रिक्शंस है कि जितना रो होगा उतना ही क्या होगा, कॉलम होगा। यानी कि हमारा बात करेंगे इन डिटर्मिनेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन स्क्वायर। स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है बताओ, बराबर होता है। यानी कि कंक्लूजन हम बात कर रहे हैं, यहाँ से कंक्लूजन हम बात कर रहे हैं। कंक्लूजन से ही है इन डिटर्मिनेंट द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम आर इक्वल। कहने का मतलब अगर 2 रो होगा तो 2 कॉलम होगा, अगर 3 रो एग्जिस्ट करेगा तो 3 कॉलम होगा। यानी कि ऑलवेज एग्जिस्ट इन स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन स्क्वायर। स्क्वायर कहने का मतलब जितना रो होगा उतना कॉलम होगा। बात समझ में आ रहा। तो 2x2 भी हो सकता है, 3x3 भी हो सकता है। आखिर डिटर्मिनेंट का हमारा क्यों ज़रूरत पड़ा, जैसे सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस हमारा है, जैसे कि 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन को सोल्व करने हमारा चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम डिटर्मिनेंट का बात करें, मान लीजिए ABCD डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू हम क्या बताएं बताओ, AD माइनस कितना बताएं बताओ, BC AD। इसको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, डिटर्मिनेंट में ए वाला जो डायगोनल होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, सेकंड डायगोनल। ठीक है, सेकंड डायगोनल बोल सकते हैं। ये मेनली प्रिंसिपल डायगोनल है, आपका सेकंड डायगोनल है।
अगर डायगोनल का बात करेगा तो आपको प्रिंसिपल डायगोनल ही समझना है, मेंशन करे क्वेश्चन में या नहीं करे। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग बताओ, डिटर्मिनेंट कैसे निकाल रहे हैं बताओ। सबसे पहले ए वाला को फर्स्ट ले रहे हैं, माइनस ए वाला को क्या ले रहे हैं बताओ, सेकंड ले रहे हैं, माइनस क्या ले रहे हैं, सेकंड ले रहे हैं। क्लियर है। इस टाइप से हमारा क्या हुआ, ए डी माइनस कितना हो गया बताओ, बी सी। क्लियर है। ए हो गया ए बी सी डी, तो ए वाला फर्स्ट लेंगे, ए वाला सेकंड लेंगे, ए डी माइनस बी सी। आखिर इसका जरूरत क्यों पड़ेगा, अभी जस्ट आपको क्लियर हो गया। मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल देखो हम दो इक्वेशन ले रहे हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले रहे हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले रहे हैं, दो अननोन वेरिएबल का हम लोग ले रहे हैं। मान लीजिए कि आपका a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y बराबर क्या है बताइए, 0। ऐसा कुछ है, आपका a1x प्लस b1y बराबर 0 है। दूसरा जो इक्वेशन है a2x प्लस क्या है b2y बराबर क्या है बताओ, 0 है। अगर हम यहाँ से बात करेंगे इक्वेशन 1 इसको मान लिया जाए, इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाए, फ्रॉम 1 से बात करेंगे तो देखो क्या होगा, a1x बराबर माइनस b1y, यस या नो। तो x बाई वाई का रेशियो देखो माइनस b1/a1 होगा, ऐसा कुछ होगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया जाए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर हम बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन से बताओ a2x, ये हमारा सेकंड नंबर से क्या होगा, a2x इक्वल टू माइनस कितना होगा बताओ, b2y। यहाँ से बताइए x बाई वाई क्या हो जाएगा, माइनस b2y क्या हो जाएगा, a2। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या मान लिए, 4। क्लियर है। अब ए इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर क्या है, 4 है। दोनों के LHS बराबर है, यानी कि x बाई आई को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 3 एंड 4 देखो, फ्रॉम 3 एंड 4 से देखो दोनों का LHS बराबर है, x बाई इसमें भी x बाई इसमें भी है, दोनों का अगर इक्वेट करेंगे तो देखो क्या होगा, माइनस b1/a1 इक्वल टू माइनस b2/a2 होगा या नहीं, यस या नो, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो हमारा ध्यान दो, कि अगर ऐसा हम लोग बात करेंगे इसको, a1 माइनस a1 b2 बराबर माइनस a2 b1, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से बताओ a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर क्या, 0। देखो एक रिलेशन आया, क्या आया बताओ, a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर 0। अब देखो हम सेम चीज़ को अल्टरनेटिव में हम लोग लिख रहे हैं, अल्टरनेटिव। इसी इक्वेशन को हम लोग देखो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो इसका हमारा कोफिशिएंट है एक्स वाई का, इसको हम लोग ले लिए फर्स्ट रो में a1 b1। इसका कोफिशिएंट है देखो सेकंड इक्वेशन का सेकंड रो में ले लिए। अगर इसको आप डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो देखो क्या मिलेगा, a1 b2 माइनस कितना b1 a2। अब बताओ ए वाला रिलेशन और ए वाला रिलेशन दोनों बराबर हुआ है नहीं, यस या नो। ये दोनों बिल्कुल बराबर है, देखो b1 a2 है, a1 b2 है, यस या नो। ये दोनों रिलेशन बिल्कुल आपको बराबर है। यानी कि सिस्टम को ऐसे सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर हम इसको सोल्व करें तो बिल्कुल ही क्या होगा बताइए, आपका आसान होगा। बात समझ रहे हैं। अगर हम दो वेरिएबल का बात किए तो दो वेरिएबल में इतना डिफिकल्टीज है, अगर 3 वेरिएबल का बात करेंगे तो 3 वेरिएबल में और ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट मेथड से 3 में हमारा क्या होगा, बिल्कुल ईजीएस्ट हो जाएगा। बिल्कुल क्या हो जाएगा बताइए, ईजी होगा। तो जैसे कि हम बात किए, ये 2x2 आपका डिटर्मिनेंट है। ये डिटर्मिनेंट आपका 3x3 भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है, 5x5 भी हो सकता है। लेकिन जब भी आपको एग्जिस्ट करेगा तो किस में एग्जिस्ट करेगा बताइए, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा, यानी कि स्क्वायर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा डिटर्मिनेंट। जैसे कि हमें 2x2 डिटर्मिनेंट बोले AD माइनस BC, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल, इसी को हम लोग क्या लेते हैं, इसका वैल्यू लेते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी सोल्व करेंगे तो आपको यही आएगा। यानी कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने का ये बताओ दूसरा अल्टरनेटिव है जिससे हम लोग ईजिली सोल्व कर पाएंगे। यानी कि आपका ये ऐसा टेक्निक है जो कि आपका टाइम कंज्यूमिंग जो हो रहा था जनरल इक्वेशन को सोल्व करने में, उसको घटा देगा। जैसे कि अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तीसरा हम बात करते हैं कि अगर आपको 3x3 का आपको डिटर्मिनेंट है, मान लिया जाए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए हमारा डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट चैप्टर है हमारा डिटर्मिनेंट्स। इस डिटर्मिनेंट मान लीजिए कि आपका 3x3 डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले एक साइन कन्वेंशन होता है। तो साइन कन्वेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, साइन कन्वेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट का साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल AIJ कोई डिटर्मिनेंट है, जहाँ I जो है से आपका AIJ आपका डिटर्मिनेंट है। AIJ इज द डिटर्मिनेंट है कुछ, कितना क्रॉस कितना का है, मान लें कि M क्रॉस M है,
दोनों का रो तथा कॉलम क्या होना चाहिए बताइए, बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ रो जितना होगा कॉलम भी उतना ही होगा। अब ए जो है से आपका बताइए इसका साइन कैसे डिपेंड करेगा। ए आपका -1 के पावर i प्लस जे होता है, i प्लस जे होता है। यहाँ पर हमारा i क्रॉस जे मान लिया जाए, ठीक है, i क्रॉस जे है। अब ध्यान दो कि i और j यहाँ पर बेसिकली आपको बराबर होगा। i और j रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करा, ये ऑर्डर मान लिया कि सेम ही मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल 3 क्रॉस 3 है या m क्रॉस m ही मान लिया जाए। i क्या है, रो नंबर है, j क्या है, कॉलम नंबर है। ये बताइए हमारा वेयर i बराबर क्या है, रो का नंबर है, और j क्या है बताओ, कॉलम का नंबर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रो नंबर पहला नंबर भी हो सकता है। j क्या है बताओ, कॉलम नंबर है। अगर बताओ कैसे इसको हम लोग एज्यूम करेंगे, मान लीजिए कि आपका 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, तो ये वाला बताओ, ये हमारा टर्म्स कुछ ले लेते हैं, a1 b1 c1 ऐसा कुछ ले लेते हैं। या सबसे पहले इसको हम लोग टोटल 9 टर्म्स होगा, एक होगा प्लस, दूसरा होगा माइनस, तीसरा होगा प्लस, चौथा होगा फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे कुछ होगा। अब देखो हमारा ये सिंबल कैसे लेते हैं, जैसे किसके लिए हम लोग बात करें, इसके लिए हमारा बात करेंगे तो क्या होगा, a11 होगा, ए क्या होगा, a12 a13 है, a21 है, a22 है, a23 है, इसको मान लिया कि a31 है, a32 है, a33 है, ऐसा कुछ माने। अब ध्यान दीजिए a11 क्या है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें कॉलम को, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। ए क्या है बताओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है। ए वाला एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है। ए वाला आप देखो दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। ये आपका क्या है बताओ, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। यानी कि बोल सकते हैं ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। बात समझ में आया, समझ रहे बात को, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 रो 2 रो 3, इस टाइप से। तो हम पॉजिटिव निगेटिव कैसे ले रहे हैं, मान लिया कि आपका a11 लेना है, तो a11 -1 के पावर कितना होगा, 1 + 1, -1 के पावर कितना होगा बताइए, 2, क्या होगा बताओ 1, यानी कि क्या होगा बताओ, पॉजिटिव होगा। क्लियर है, पॉजिटिव लिए। a12 का साइन कैसे लेंगे, -1 के पावर 1 + 2, -1 के पावर 3, 3 क्या बताओ, ऑड की इवन ऑड नंबर, ऑड नंबर -1 के पावर क्या बताएगा, निगेटिव। इस तरीके से मान लिया कि a13 बात करते हैं, -1 के पावर 1 + 3, 3 और 1 मिला के कितना हुआ 4, -1 के पावर 4, 4 क्या बताओ, इवन नंबर, इसका सिंबल क्या होगा बताओ, पॉजिटिव। क्लियर है, कोई भी ले लो आप। चलो हम मान लिया कि a32 ले लेते हैं, a32 -1 के पावर 3 + 2 क्या होगा बताओ, -1 के पावर कितना 5, 5 क्या बताइए, ऑड नंबर, ऑड नंबर -1 के पावर होगा तो क्या होगा बताइए, निगेटिव होगा। a33 का बात करेंगे, -1 के पावर कितना 3 + 3 क्या होगा, -1 के पावर 3 + 3 क्या होगा 6, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। तो कैसे पॉजिटिव निगेटिव आपको बात को समझ में आ रहा होगा, तो इतना तक आप नोट कीजिए कि कैसे पॉजिटिव और कैसे निगेटिव आपका हो रहा है। तो इसके अलावा हम अब आप पॉजिटिव निगेटिव आप समझ गए हैं, तब हम 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट को हम ब्रेक करने का आपको तरीका बताते हैं। 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट का आपको ब्रेक करने का हम तरीका को आपको बताते हैं। जैसे कि देखो ध्यान दो, ये हमारा ये हम लोग नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद देखो कैसे हम ब्रेक करेंगे 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट को। देखो हमारा 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट का हमारा मान ले कैसा है, 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट देखो, ये मान लिया a b c ऐसा है, या a1 b1 c1 मान लिया जाए। ये क्या है, a2 b2 c2 है, a3 b3 c3 है, ऐसा कुछ है, कुछ भी मान सकते हैं। a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, या फिर कुछ भी मान लो a1 a2 a3 ऐसे मान लो, a2 b2 a कुछ भी a1 b1 b2 c1 c2 c3 कुछ भी मान सकते हैं, अपना मन से मान ली। तो इसको ब्रेक करने का देखो तरीका हम बता रहे हैं, इसको ब्रेक करने का तरीका हम बता रहे हैं, देखना है, ध्यान देना है कि कैसे इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले फर्स्ट रो लिए, देखो इस एलिमेंट को लेते हैं, इस एलिमेंट को लेने में बाकी को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। देखो इस जिस रो में पड़ रहा है उस रो को कैंसिल करेंगे, जिस कॉलम में पड़ रहा है उस कॉलम को कैंसिल करेंगे। तो देखो इसको हम लोग ढक दिए, तो रिमेनिंग क्या बचा बताओ, ये वाला बचा। तो रिमेनिंग लिखेंगे, रिमेनिंग क्या लिखेंगे बताओ, b2 c2 b3 c3 ऐसा कुछ लिखेंगे। दूसरा टर्म्स हम लोग लेंगे
आइदर रो वाइज कर सकते हैं, कॉलम वाइज कर सकते हैं। दूसरा में हम लोग माइनस लेंगे। माइनस क्यों लेंगे बताओ, माइनस क्यों लेंगे, ध्यान देना है। माइनस हम इसीलिए लेंगे, ये क्या बताओ, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी -1 की पावर 1 + 2 कितना, -3। -3 क्या होगा, निगेटिव, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसी टाइप से। तो माइनस -1 + 2, 1 + 2 -1 के पावर 3 क्या होगा, निगेटिव, इसलिए निगेटिव लिए। अब देखो ध्यान दो, इसको कैसे ब्रेक करना है। इस रो को और इस कॉलम को हम लोग ऐसे कर दिए, ये खत्म हो, ये देखो ये वाला खत्म हुआ, ये वाला खत्म हुआ, तो क्या बचा आपको बताइए, आप ही बताइए क्या बचा। A2 A3 C2 C3 बचा आपका A2 A3 C2 C3, ऐसा बच गया। अब देखो C1 को ले लेते हैं, प्लस लेंगे। क्यों प्लस लेंगे बताओ, फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है, ये है ना यार, रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, ये क्या बताओ C1 है, C2 है, C3, बात समझ में आए। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो 1 + 3 कितना, 4, -1 के पावर 4 क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखो इसको जब हम ले रहे हैं तो इसको और इसको खत्म कर देंगे, आमने सामने सब खत्म कर देते हैं, तो क्या बचा, A2 A3 B2 B3, A2 A3 B2 B3 हो गया। अब 2 × 2 मैट्रिक्स को आप लोग जानते हैं, ब्रेक करने के लिए बताए थे जस्ट। A1 इसको क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकंड, तो क्या होगा बताओ, B2 C3 माइनस कितना, B3 C2 माइनस कितना, B1 A2 C3 माइनस कितना, A3 C2 प्लस कितना, C1 इंटू कितना होगा, A2 B3 माइनस B2 A3, इस टाइप से होगा। इस टाइप से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं। बहुत सारा डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी होता है, बट प्रॉपर्टी हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारा सिलेबस में नहीं है। आप सेमेस्टर में पढ़े होंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, हम इतना ही डिटर्मिनेंट से हम लोग अब काम चलाएंगे। इसका हम कुछ और वैल्यू लेकर के हम लोग बात करते हैं कि कैसे इसको ब्रेक करेंगे। इसी फॉर्म में इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, बात समझ में आ रहा है। इसी फॉर्म में इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। जैसे डिटर्मिनेंट का बहुत सारा प्रॉपर्टी लगाने के बाद वैल्यू 0 आ जाएगा, वैल्यू और कुछ आ जाएगा, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में आपका सब पढ़ना है, क्लियर। बट हम जितना बात करें उतना ही आपका काम चल जाएगा। हम लोग विशेष ध्यान देंगे मैट्रिक्स में, क्योंकि हमारा सिलेबस में क्या है बताइए, मैट्रिक्स आपको पढ़ना है। मैट्रिक्स से ही आपका इस टॉपिक में हम BCCLE का बात करेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आपका इस टॉपिक से आपका रहता है, आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। कम से कम 3-4 तो रहता है, कभी कभी 5-6 क्वेश्चन तक भी दे देता है, लेकिन 3-4 मिनिमम रहता है। एवरेज 4 क्वेश्चन इससे आप मान सकते हैं कि मैट्रिक्स चैप्टर से एवरेज 4 क्वेश्चन रहता है। कभी 6 भी रहा, कभी 3 भी रहा, लेकिन 4 एवरेज जनरली रहता है, ठीक है। तो अब देखो हमारा इसका वैल्यू को कैसे आप ब्रेक कीजिएगा, वैल्यू को कैसे ब्रेक कीजिएगा डिटर्मिनेंट का। जैसे कि हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो ऐसा है, देखो ध्यान दो, ऐसा मान लें कि 2 3 4 1 ऐसा कुछ है। इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या, ए वाला 2 माइनस कितना, 4 3 कितना, 12 माइनस 10। अगर ऐसा 2 - 3 2 और कितना 4 है, इस टाइप से, तो बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, 8 माइनस 6 माइनस ऑफ कितना, ये दोनों को गुना किए, 2 × 4 माइनस कितना किए बताओ, 2 × -3 है तो -3 लिखें, तो कितना 8 माइनस प्लस 6, 8 चौ कितना हो गया 14। 2 × 2 मैट्रिक्स ब्रेक कर दिए। यही मैट्रिक्स से यदि आपका 3 × 3 का है, मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल 2 4 6 है, 3 2 1 है, 5 है, 5 4 3 है, इस टाइप से कुछ है वैल्यू। तो इसको अगर हम ब्रेक करना चाहेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, सबसे पहले देखो फर्स्ट रो को ले लिए, इसको कैंसिल कर दिए, तो क्या बचा बताओ, 2 4 1 3, क्या बचा 2 4 1 3, इस टाइप से हुआ। नेक्स्ट इसको सेकंड में लेंगे माइनस, इसको दोनों को ख़त्म कर दिए, देखो क्या है 3 5, क्या बचा 3 5 1 3, 3 5 1 3, इस टाइप से हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट देखो 6 लिए, प्लस 6 लिए, देखो हमारा प्लस क्यों लिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखो ऐसे लिए 3 5 2 4, 3 5 2 4, इस टाइप से आ गया। अब इसको सिंपल ब्रेक कर देंगे हम लोग, कितना होगा बताओ, 2 3 दूनी 6 -4 इंटू 9 माइनस, कैसे 9 लिखें, 3 3 9 माइनस कितना 5 प्लस 6 4 3 12 माइनस कितना 5 दूनी 10, ऐसा होगा। देख लो 2 6 में से 4 गया कितना 2, 2 गुने 2 4 माइनस 9 में से 5 गया कितना 4, 4 चौका 16 माइनस कितना 16, 6 गुने 2 प्लस कितना हो गया बताओ 12। अब देखो 12 4 कितना हो गया 16, 16 में से 16 गया कितना हो गया 0, 16 में से 16 गया कितना हो गया 0, यानी कि इसका वैल्यू का डिटर्मिनेंट आपका कितना हो गया बताइए 0 हो गया। क्यों,
ये 4 हुआ है, -16 हुआ, 6 दूनी कितना हो गया 12, 12 4 16, 16 - 16 कितना हो गया 0। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 भी हो सकता है, कोई नंबर भी आ सकता है। जैसे सेकंड एक और आप करके दिखाइए, जैसे कि यहाँ तक आप कर लिए, नोट्स में आप लिखते जाइए। ये सब हमारा क्या एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल्स है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का वैल्यू को आपको निकालना है, पहला दूसरा तीसरा इस टाइप से हम लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखो हमारा ध्यान दो, इस टाइप से रहेगा क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब देखो ध्यान दो, इस टाइप से हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, चलो आपको इसको सॉल्व करना। फाइंड दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मान लिया जाए कि 4 3 1 है, -1 2 4 है, 5 है, -2 1, इस टाइप से। एक टर्म्स मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल है 0। अब देखो हमारा ध्यान दो, इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या लीजिएगा बताओ 4, इसको ढक दीजिएगा, इसको ढक दीजिएगा तो क्या बचा बताओ 2 - 2 4 0, इस टाइप से हुआ। प्लस 3 लीजिएगा, इसको ढक दीजिएगा तो क्या बचा -5 -1 5, इसको ढक दिया 4 0, ऐसा हुआ। ये 3 ले लिए, माइनस फिर कितना लेंगे 1, इसको ढक दिए तो -1 5 -1 5, साथ ही साथ कितना 2 -2, इस टाइप से होगा। अब इसको ब्रेक कर दो आप, कितना होगा 4, ये 0 0 माइनस फिर हो जाएगा क्या प्लस 0 -8 और एक और माइनस, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हमारा 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 8 हो जाएगा। प्लस 3 इंटू ये 0 हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा बताओ 20, 0 माइनस कितना हो जाएगा 20 हो गया। अब देखो -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 माइनस कितना 10। अब देखो सोल्व करो, 8 का कितना हो जाएगा 32 प्लस 20 आई कितना हो जाएगा 60, माइनस में 60 हो जाएगा, -10 यानी -8 हो गया, -8 गुने -1 हो जाएगा +8, 32 और 8 कितना हो गया 40, -60 बराबर -20। इस तरह से डिटर्मिनेंट का वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब देखो हमारा ध्यान दो, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे तो हमारा इसी टाइप से आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, निकालना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स आपका ऐसा है, कुछ मान लिया जाए ये हमारा 4 3 2 है। एक अगला मान लिया कि इसके अलावा हमारा कुछ ऐसा हो जाए, जैसे कि 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स हो जाएगा। ऐसा है 1 या 3 क्रॉस 3 ही ले रहे हैं 0। ये देखो हमारा कुछ ऐसा है 1 2 3 है, 5 है। इसके अलावा मान लिया जाए कि फॉर एग्जांपल 1 है 2 है, ये है 2 है 4 है 6 है, ऐसा कुछ मान लिया जाए। 2 4 ये है, 2 है 4 है और ये 6 है, ऐसा हमारा कुछ है। अब देखो इसका वैल्यू हम जान रहे हैं डायरेक्टली 0 होगा। कुछ ऐसा डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है, कुछ डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी के कारण से इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। जैसे कि देखो हमारा अगर कोई भी 2 रो अगर सेम होता है, इसका वैल्यू अगर 2 4 6 है या 1 2 3 भी होगा तब भी क्या होगा 0 होगा। कोई भी 2 डिटर्मिनेंट का रो या कॉलम कोई भी 2 सेम होगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। आप नहीं विश्वास है तो इसका निकाल करके देखिए, इसका वैल्यू को निकाल करके देखिए। जैसे कि देखो 1 इंटू ये देखो अब डायरेक्टली कर रहे हैं, इसको हटा दिए तो कितना हो जाएगा, ये वाला बचा 1 इंटू 3 इंटू कितना -4, 3 इंटू कितना हो जाएगा -4, -2 इंटू ये दोनों को ढक दिए तब देखो कितना होगा, ये दोनों को ढक दिए तो 5 तिहाई 15 -2, 5 तिहाई 15 -2 प्लस 3 इंटू देखो कितना होगा 5 दूनी 10 -1, 5 दूनी 10 -1। सॉल्व करो कितना होगा 1 इंटू 3 में से गया -1, 15 में से 2 गया 13, माइनस कितना 26 प्लस कितना 9 तिया 27, 27 - 27 क्या हो गया 0। यानी 2 रो या 2 कॉलम कोई भी बराबर रहेगा तो क्या होगा 0 होगा। ऐसे में डिटर्मिनेंट चैप्टर का मैं एक क्लास और लेने वाला हूं जो कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट बात करेंगे। उससे रिलेटेड कभी कभी आपका BCCLE में एक आध बार क्वेश्चन पूछ चुका है। हम चाहते हैं कि आप 100% क्वेश्चन में अच्छा करके आएँ और अच्छे रैंक लाएँ, इसलिए मैं सारे बेसिक बातें करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो डिटर्मिनेंट का मैं एक लेक्चर और लूँगा जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसको हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स में करीब करीब हमारा
6-7 क्लास लगेगा। 6-7 क्लास में पूरा मैट्रिक्स हम लोग क्लियर करेंगे, जिससे आपको 4-5 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। 4-5 क्वेश्चन कहने का मतलब है 5 क्वेश्चन अगर आता है तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आपका फिक्स हो जाएगा। 2 नंबर में 20, यानी कि 10% के आसपास इस चैप्टर का आपका वेटेज रहेगा पूरा मैथ में, बोल सकते हैं। टोटल अगर 50 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहा है, मिनिमम उतना आता है, इससे ज़्यादा भी आता है, कभी कभी 6-7 तक भी रहता है। तो आप 10% इस चैप्टर का वेटेज मान सकते हैं, जो कि हम लोग 1 वीक में इसको कवर करेंगे। क्लियर है? तो कल के क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे, डिटर्मिनेंट का आज हम बेसिक बात किए हैं। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हम लोग मैट्रिक्स बात करेंगे। थैंक यू ऑल।